लोन वसूली के चक्कर में एजेंट खा रहा है जान। हैरेसमेंट से बचना चाहते हैं तो जान ले आरबीआई की एक गाइडलाइन। जब भी ग्राहक लोन पर डिफ़ॉल्ट करता है तो यहाँ 3 पक्ष होते हैं: ग्राहक, बैंक और रिकवरी एजेंट। बैंक रिकवरी एजेंट्स को हायर करते हैं कि वो ग्राहक से लोन बकाया वसूल करें। इन रिकवरी एजेंट को लोन वसूल करने पर कमीशन मिलता है। ऐसे में इनके पास कमीशन पाने का यही तरीका होता है कि आपसे किसी भी तरह से वसूली करवा ली जाए। लोन लेने की ज़रूरत किसी को भी पड़ सकती है और अगर मुश्किल वक्त रहा हो तो लोन पर डिफ़ॉल्ट करने की भी नौबत किसी के भी साथ आ सकती है। लोन डिफ़ॉल्ट आर्थिक सेहत के लिए तो बड़ा संकट है ही, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बड़ी परेशानी है, क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों में ग्राहक को लोन रिकवरी एजेंट्स की ओर से हैरेसमेंट भी झेलना पड़ सकता है। दरअसल जब भी ग्राहक लोन पर डिफ़ॉल्ट करता है तो यहाँ 3 पक्ष होते हैं: ग्राहक, बैंक और रिकवरी एजेंट। बैंक रिकवरी एजेंट को हायर करते हैं कि वो ग्राहक से लोन बकाया वसूल करे। इन रिकवरी एजेंट को लोन वसूल करने पर कमीशन मिलता है। ऐसे में इनके पास कमीशन पाने का यही तरीका होता है कि आपसे किसी भी तरह से वसूली करवा ली जाए और कभी कभी तो वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं, जो कि ग्राहक के लिए बड़ा संकट पैदा कर देता है। मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित करने से लेकर कुछ मामलों में तो खुदकुशी जैसी स्थितियां पैदा हो जाती है। रिकवरी एजेंट की कौन सी हरकतें हैरेसमेंट कही जाएगी? अगर एजेंट आपको फ़ोन पर बार बार धमकी दे रहा है और गाली गलौज कर रहा है, आपको भद्दे और अश्लील मैसेज और बातें भेज रहा है, आपके ऑफिस तक, आपके बॉस तक पहुंच रहा है, आपके परिवार और सहयोगी कर्मचारियों को तंग कर रहा है, कानूनी कार्रवाई कराने या फिर गिरफ्तारी कराने की धमकी दे रहा है, आपके घर या ऑफिस पर आकर आपको दूसरों के सामने धमकी दे रहा है और शर्मिंदा कर रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हथकंडे अपना रहा है, आपको ज़्यादा लोन लेकर बकाया भरने या फिर घर बार बेचने पर मजबूर कर रहा है, एक से ज़्यादा लोगों का इस्तेमाल कर रहा है या फिर आपका पीछा कर रहा है, सरकारी लोगों का या मुहर का फर्जी इस्तेमाल करके आपको डरा रहा है। बैंकों के लिए है आरबीआई के ये निर्देश। बैंक ग्राहक से वैध तरीके से लोन वसूल कर सकते हैं। आरबीआई के फेयर प्रैक्टिस कोड के तहत ही उन्हें पारदर्शिता और न्यायसंगत तरीके से लोन रिकवर करना होता है। बैंक किसी भी तरह का शोषण नहीं कर सकते हैं, चाहे वो मौखिक हो या शारीरिक। धमकी नहीं दी जा सकती है। लोन रिकवरी के लिए तीसरे पक्ष को लोन की जानकारी देने की तब तक ज़रूरत नहीं होगी जब तक कानूनी रूप से इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। उधारकर्ता की प्राइवेसी की सुरक्षा करना बैंक की जिम्मेदारी है। बैंकों को डिफ़ॉल्ट की स्थिति में उधारकर्ता को पहले नोटिस ऑफ डिफ़ॉल्ट भेजना होगा। इसमें डिफ़ॉल्ट की पूरी डिटेल, जैसे कि कितना बकाया है और डिफ़ॉल्ट की स्थिति में उधारकर्ता को अब क्या कदम उठाने चाहिए, इसके साथ ही ग्राहकों को एक लोन अमाउंट स्टेटमेंट भी दिया जाना चाहिए। अगर बैंक लोन रिकवरी एजेंट का सहारा ले रहा है तो ये ध्यान रखना होगा कि ये एजेंट्स आरबीआई की आचार संहिता के तहत ही अपना काम करें। इन एजेंट्स के पास आईडी कार्ड, ऑथराइजेशन लेटर और बैंक की ओर से जारी किए गए नोटिस की कॉपी हो। आरबीआई के नियमों के तहत ये एजेंट्स ग्राहकों का किसी भी तरह से शोषण नहीं कर सकते हैं।
लोन सेटलमेंट के वक्त बैंक की ओर से ग्राहकों को सभी उपलब्ध विकल्प दिए जाने चाहिए। अगर आप ग्राहक की किसी चल अचल संपत्ति की नीलामी कर रहे हैं तो उन्हें सेक्रीसेशन एंड रिसोर्सेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 सरफेसी एक्ट सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन्फोर्समेंट रूल्स 2002 के प्रावधानों के तहत ही करना होगा। बैंक आपके लोन कॉन्ट्रैक्ट में आपकी संपत्ति को कब्जे में लेने का प्रावधान भी रख सकते हैं। ये आपको पहले से चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि डिफ़ॉल्ट की स्थिति में ये क्लोज वैध होने पर बैंक के पास कब्जे का अधिकार होगा। कॉन्ट्रैक्ट में नोटिस पीरियड से छूट और कब्जे की प्रक्रिया की डिटेल होनी चाहिए। रिकवरी एजेंट्स के लिए क्या है आरबीआई के निर्देश? सबसे पहले तो बैंकों को जांच परख कर रिकवरी एजेंट्स को हायर करना चाहिए। उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए। बैंकों की ओर से ग्राहकों को रिकवरी एजेंट्स और उसकी एजेंसी की जानकारी होनी चाहिए। बैंक की ओर से रिकवरी एजेंट को दिए गए नोटिस और अथॉराइजेशन लेटर में रिकवरी एजेंट के नंबर होने चाहिए और जो भी कॉल पर बातचीत होती है वो रिकॉर्ड होनी चाहिए। जब ग्राहकों की ओर से रिकवरी एजेंट्स प्रोसेस को लेकर कोई शिकायत होती है तो बैंकों के पास इसके समाधान के लिए प्लेटफॉर्म होना चाहिए। एजेंट को ग्राहकों से मिलने पर अपनी आईडी दिखानी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ग्राहक इसकी शिकायत कर सकते हैं। रिकवरी एजेंट ग्राहकों को से दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं, ना ही किसी के सामने आपको शर्मिंदा कर सकते हैं। धमकी और गाली गलौज की बात तो दूर है, साथ ही रिकवरी एजेंट आपको ऊट-पटांग टाइम पर कॉल भी नहीं कर सकते हैं। एजेंट ग्राहकों को बस सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच ही कॉल कर सकते हैं। अगर हरेसमेंट हो रही है तो क्या कर सकते हैं? आप पुलिस के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पुलिस शिकायत नहीं दर्ज करती है तो आप मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। पुलिस की ओर से मदद न मिलने पर आप सिविल कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट या तो रिकवरी एजेंट पर लगाम लगा सकता है या फिर कोई ऐसा हल सुझा सकता है जो दोनों पक्षों के लिए फ़ायदे वाला हो। आप रिजर्व बैंक के पास भी जा सकते हैं। सेंट्रल बैंक जैसे ऐसे रिकवरी एजेंट्स पर बैन भी लगा सकता है। आप बैंक से शिकायत कर सकते हैं कि आपकी निजता का उल्लंघन किया जा रहा है या फिर आप मानहानि का केस भी फाइल कर सकते हैं।